दोस्तों, कल्पना कीजिए साल 1986 की। ये वो दौर था जब सिनेमाघरों के बाहर लंबी लाइनें सिर्फ टिकट के लिए नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक पाने के लिए लगती थी। एक तरफ अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार थोड़ा धीमा पड़ रहा था और दूसरी तरफ डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का जलवा सातवें आसमान पर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी साल फरवरी के महीने में दो ऐसी फिल्में टकराई, जिनमें से एक ने सस्पेंस की सारी हदें पार कर दी और दूसरी ने बॉलीवुड को वो चीची दिया जिसने आगे चलकर डांस और कॉमेडी की परिभाषा बदल दी। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन दा की रहस्यमय फिल्म जाल और गोविंदा की धमाकेदार एंट्री वाली फिल्म इल्जाम की। वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसा सच बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, कि कैसे एक इल्जाम ने मिथुन दा के सिंहासन को हिलाना शुरू कर दिया था। तो बने रहिए हमारे साथ। 1986 का साल बॉलीवुड के लिए किसी ट्रांजिशन फेज से कम नहीं था। पुराने दिग्गज जैसे दिलीप कुमार और धर्मेंद्र अभी भी मैदान में थे, लेकिन दर्शकों की पसंद बदल रही थी। लोगों को अब सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि स्टाइलिश एक्शन और जबरदस्त म्यूजिक चाहिए था। इसी माहौल में रिलीज होती है उमेश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म जाल। अब जरा सोचिए, जिस फिल्म में रेखा जैसी मिस्ट्री क्वीन, मिथुन जैसा मास हीरो और मंदाकिनी जैसी सेंसेशन एक साथ हो, उस फिल्म का क्रेज क्या रहा होगा। जाल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें सस्पेंस की परतें एक के बाद एक खुलती थी। लेकिन क्या ये फिल्म वाकई बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल कर पाई जिसकी उम्मीद मेहरा साहब ने की थी? चलिए इसके पीछे की अनसुनी कहानियों को पलटते हैं। 14 फरवरी 1986 यानी वैलेंटाइन डे के दिन रिलीज हुई जाल। लेकिन फिल्म प्यार मोहब्बत वाली नहीं, बल्कि खून खराबे और धोखे की दास्तान थी। कहानी शुरू होती है शंकर वर्मा यानी हमारे मिथुन दा से। शंकर एक ऐसा किरदार है जिसकी आंखों में अपने पिता को खोने का दर्द और दिल में गरीबी से लड़ने की आग है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटा अपनी माँ के सम्मान के लिए उस औरत के पास जासूसी करने पहुंच जाए जिससे वो नफरत करता है? शंकर को काम मिलता है एक अमीर औरत अमृता की जासूसी करने का। उसे लगता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए एक ठाकुर परिवार के राज खोल रहा है, लेकिन उसे भनक तक नहीं थी कि वो खुद एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा बन चुका है। जब उसे पता चलता है कि जिस अमृता यानी रेखा के लिए वो काम कर रहा है, वही असल में उसके पिता की मौत और उसकी माँ की बर्बादी की वजह मीनाबाई है, तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए थे। रेखा जी ने इस फिल्म में जो डबल शेड दिखाया है, वो आज की अभिनेत्रियों के लिए एक एक्टिंग क्लास की तरह है। एक तरफ वो एक तवायफ के रूप में लाचार दिखती है, तो दूसरी तरफ एक प्रतिशोधी महिला के रूप में बेहद खतरनाक। उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती का मतलब था गारंटीड एंटरटेनमेंट। जाल में उन्होंने सिर्फ फाइट ही नहीं की, बल्कि इमोशनल सेंस में भी अपनी जान फूकी थी। जब उन्हें अपनी पहचान और अपने पिता के अतीत का सच पता चलता है, तो उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे। वही दूसरी तरफ मंदाकिनी और मुनमुन सेन ने फिल्म में जो ग्लैमर का तड़का लगाया, उसने उस समय के युवाओं को सिनेमाघरों तक खींचने में बड़ी भूमिकाएं निभाई। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था। हालांकि जाल के गाने डिस्को डांसर जैसे चार्ट बस्टर नहीं हुए, लेकिन फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से एकदम सटीक थे। खासकर वो बैकग्राउंड स्कोर जो सस्पेंस के वक्त बजता था, वो थिएटर में बैठे लोगों के दिल की धड़कनें तेज कर देता था। दोस्तों, सस्पेंस फिल्मों के साथ एक दिक्कत हमेशा रहती है। अगर एक बार राज खुल गया तो क्या दर्शक दोबारा फिल्म देखने आएंगे? जाल के साथ भी यही हुआ। फिल्म की ओपनिंग तो धमाकेदार थी, लेकिन कहानी इतनी उलझी हुई थी कि कुछ लोगों के सिर के ऊपर से निकल गई। उस वक्त के ट्रेड एनालिस्ट का कहना था कि उमेश मेहरा ने फिल्म को थोड़ा ओवर मसाला बना दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब ये फिल्म सालों बाद टीवी पर आई, तो इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग बार बार रेखा के उस रहस्यमय किरदार और मिथुन दा के स्टाइल को देखना पसंद करने लगे। लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद 28 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने बॉलीवुड की हेडलाइंस बदल दी। एक नया लड़का आया जिसके पास न तो मिथुन जैसा लंबा अनुभव था और न ही कोई गॉडफादर। उसका नाम था गोविंदा। क्या आप जानते हैं कि गोविंदा को अपनी पहली फिल्म इल्जाम कैसे मिली?
और क्यों उस वक्त के बड़े डायरेक्टर्स ने कह दिया था कि यह लड़का मिथुन चक्रवर्ती का करियर खत्म कर देगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ जाल की कहानी थी। असली मुकाबला तो तब शुरू हुआ जब इल्जाम का वो गाना स्ट्रीट डांसर गूंजा। क्या गोविंदा ने सच में मिथुन दा को टक्कर दी थी? और इल्जाम के सेट पर ऐसा क्या हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा भी दंग रह गए थे? तो चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं उस मोड़ की तरफ जिसने 1986 के बॉलीवुड की दिशा ही बदल दी। जाल के सस्पेंस ने दर्शकों को उलझा कर रख दिया, लेकिन 28 फरवरी 1986 को सिनेमाघरों में जो धमाका हुआ उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं फिल्म इल्जाम की। कल्पना कीजिए एक नौजवान की जो विरार की चाल से निकलकर फिल्म सिटी के चक्कर लगाता है, जिसके पास न तो लंबी कदकाठी थी और न ही उस वक्त का कोई फिल्मी बैकग्राउंड। लेकिन जब पहलाज नहलानी ने इस लड़के को कैमरे के सामने खड़ा किया तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो इतिहास रचने जा रहा है। इल्जाम के अजय के रूप में जब गोविंदा पर्दे पर आए तो उनकी एनर्जी ने दर्शकों को कुर्सियों से उछलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इल्जाम के लिए गोविंदा पहली पसंद नहीं थे। असल में इस फिल्म के लिए मेकर्स किसी और को देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने गोविंदा का डांस वीडियो देखा तो प्रहलाद नहलानी ने साफ कह दिया, ये लड़का आग लगा देगा। और यकीन मानिए, फिल्म के पहले ही गाने आई एम अ स्ट्रीट डांसर ने वाकई आग लगा दी। उस दौर में लोग मिथुन चक्रवर्ती के डिस्को डांसर वाले स्टेप्स के दीवाने थे, लेकिन गोविंदा ने जिस फुर्ती से डांस किया उसने मिथुन दा के सिंहासन को पहली बार सीधी चुनौती दी। फिल्म की कहानी भले ही एक गरीब लड़के और अमीर लड़की की प्रेम कहानी से शुरू होती है, लेकिन इसमें जो क्रिमिनल ट्विस्ट डाला गया उसने इसे एक साधारण लव स्टोरी से ऊपर उठा दिया। अजय यानी गोविंदा जो अपनी प्रेमिका आरती के पिता की शर्त पूरी करने के लिए गायब हो जाता है और फिर एक अपराधी के रूप में वापस आता है। ये प्लॉट उस समय के युवाओं को बहुत पसंद आया। शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज सितारों की मौजूदगी ने फिल्म को वो स्टार पावर दी जिसकी जरूरत एक नए लड़के को लॉन्च करने के लिए थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, फिल्म खत्म होने के बाद लोग शशि कपूर या शत्रुघ्न सिन्हा की बात नहीं कर रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, गोविंदा। नीलम के साथ उनकी जोड़ी इतनी मासूम और ताजी लगी कि आने वाले सालों में इन दोनों ने साथ करीब 14 फिल्में की। अगर 80 के दशक की बात हो और बप्पी लहरी का जिक्र ना आए तो बात अधूरी है। इल्जाम का संगीत बप्पी दा ने दिया था। स्ट्रीट डांसर और मैं आया तेरे लिए जैसे गानों ने डिस्को म्यूजिक को एक नई ऊंचाई दी। जहां जाल का संगीत थोड़ा गंभीर और ड्रामेटिक था, वही इल्जाम का संगीत ऐसा था जिसे सुनकर पैर खुद ब खुद थिरकने लगते थे। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जाल ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इल्जाम एक स्लीपर हिट साबित हुई। फिल्म ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और फिर ऐसी दौड़ लगाई कि साल की सबसे बड़े हिट्स की लिस्ट में शामिल हो गई। इल्जाम ने साबित कर दिया कि दर्शक अब सिर्फ मसाला नहीं बल्कि नयापन और सादगी भी तलाश रहे हैं। अब आता है वो सवाल जिसका आप सबको इंतजार है, इन दोनों फिल्मों में से किसने बाजी मारी? अगर हम सिर्फ पैसों और आंकड़ों की बात करें तो जाल एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसका बजट भी ज्यादा था। लेकिन अगर हम इम्पैक्ट यानी प्रभाव की बात करें तो इल्जाम कहीं आगे निकल गई। जाल ने मिथुन चक्रवर्ती के करियर में एक और सफल फिल्म जोड़ी, लेकिन इल्जाम ने बॉलीवुड को एक ऐसा सुपरस्टार दिया जिसने अगले 15 सालों तक कॉमेडी और डांस के जरिए राज किया। मिथुन दा और गोविंदा के बीच का वो डांस मुकाबला यही से शुरू हुआ था, लेकिन इल्जाम की एनर्जी ऐसी थी कि लोग उसे बार बार देखने थिएटर जाते। तो दोस्तों, 1986 के उस जादुई साल में एक तरफ जाल की रहस्यमयी गलियां थी और दूसरी तरफ इल्जाम की धड़कती हुई सड़कें। मिथुन दा की मैच्योरिटी और गोविंदा की मासूमियत ने मिलकर उस साल को यादगार बना दिया। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि इल्जाम की सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने गोविंदा के बारे में क्या कहा था? और क्या ये सच है कि जाल के सेट पर रेखा और मिथुन के बीच कुछ अनबन हुई थी? इस अनसुने किस्से पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप 80 के दशक के और भी ऐसे ही बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पुराने बॉलीवुड के दीवाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली फिल्मी दास्तान मिस न करें।